उपदेश से पूरे संसार को कब्जा किया कि नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलित का नेता नहीं है। आज आपको गर्व होगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, जो जहां पर तानाशाह होता है वहां भी डॉक्टर अंबेडकर का मूर्ति लगा है। इसके लिए आपको ताली देना चाहिए उनको। और आजमगढ़ के लोग ताली मारता है। भगवान बुद्ध की करुणा है, भगवान बुद्ध की करुणा है, भगवान बुद्ध की करुणा है। आकाश लाला संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आकाश लाला संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले में है, हरबंसपुर में, और आप यहां पर देख रहे हैं विशाल शांति मशाल यात्रा एवं धम्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं डॉक्टर आकाश लामा जी, भिक्षु धम्म शिखर, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय सलाहकार ऑल इंडिया बौद्धिस्ट फर्मा मध्य प्रदेश से, इधर भिक्षु डॉक्टर चंद्र कीर्ति जी। इस तरीके से तमाम जो है अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं, और हम अपने चैनल के माध्यम से जो कुछ भी कार्यक्रम होगा पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। पूरा आप लोग वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही जो बौद्ध गया में बौद्धिस्ट मंदिर है उसको जो है मुक्त कराने का ये लोग एक बहुत ही बड़ा अभियान। और इस आंदोलन को इन्होंने प्रारंभ किया 2023 में। आपने पूरे देश में घूम करके सारे बौद्ध संगठनों से मिल करके सबको जागरूक किया, और ये पता लगाया कि पिछला जो 2 आंदोलन हमारे थे, अंगारिक धम्मपाल जी के और बंते सुरेश सहाय जी के, ये आंदोलन क्यों विफल हुए। तो इन्होंने ये नतीजे पर पहुंचे कि जो आंदोलन थे सुरेश सताई जी का आंदोलन, वह कुछ प्रदेशों तक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का कुछ है भाग और मध्य प्रदेश का कुछ भाग, इतने लोग उसमें सम्मिलित थे। तो आपने पूरे देश को संगठित करने का काम किया। जो हिमालयन बेल्ट के बौद्ध लोग हैं, जो परंपरागत बौद्ध हैं, वो लोग इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसके पहले आपने सबको जोड़ा, जो महायानी बौद्ध हैं, जो हिनयानी बौद्ध हैं, उनके बीच में आप पुल बन करके दोनों को आपने जोड़ा, और पूरे देश को जो है जोड़ करके इस आंदोलन का आपने जो है खड़ा किया। और आपने 2023 में 26 नवंबर 2023 को 2 महान, जहां पर आंधी आंदोलन पिछला चल रहा था, 50,000 लोगों को लेकर के आपने पैदल मार्च करते हुए बोध गया तक जाकर के आपने प्रदर्शन किया, ज्ञापन सरकार को भेजा। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो आपने पूरे देश में जिलाधिकारियों के माध्यम से आपने ज्ञापन भेजने का काम करवाया। ज्ञापन सारे देश से गया, फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई। उसके बाद आपने 2024 में 17 सितंबर को आकारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती गांधी मैदान पटना में आपने आयोजित किया, और वहां पर हम सब लोग भी यहाँ से गए थे, और वहां पर याद किया गया आकारिक धम्मपाल जी को। इस बोध गया महाविहार का जो आंदोलन है उसमें उनकी जो भूमिका थी उसको याद किया गया, और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए शपथ लिया गया कि आपका जो काम बाकी है उसको हम लोग करेंगे। और उनको श्रद्धांजलि देने के बाद उस गांधी मैदान से पटना की सड़कों पर 50,000 लोग जो है पैदल मार्च करते हुए बुद्धा स्मृति पार्क तक गए, सरकार को ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं, उनके कान में जू नहीं रहेगा। इसके बाद मजबूर होकर के 12 फरवरी 2025 को गोलंबर में, बोध गया में आपने आमरण अनशन प्रारंभ किया, और वह आमरण अनशन 15 दिन के बाद जबरन उठा दिया गया, और उसके बाद उठा के बोध गया के मेडिकल कॉलेज में सबको डाल दिया गया, और वहीं पर लोग बैठ गए। फिर सरकार मजबूर होकर के 2 महान की जगह दी गई, और वह जगह हमको मिली। वहां पर आंदोलन बिल्कुल पीक पर पहुंच गया। बुद्ध जयंती के दिन 12 मई 2002 को लाखों लोग बोध गया पहुंचे। लोग वहां भगवान बुद्ध का दर्शन नहीं कर सकते, इतनी भीड़ हो गई थी, दर्शन नहीं कर सके। लेकिन सरकार के साजिश और अपने ही बीच के कुछ लोगों के कुछ से
वो आंदोलन विफल हो गया, रेल पटरी से उतर गई और मजबूर होकर के हमको पूरे देश में जो है इस तरह से आंदोलन चलाना पड़ रहा है। तो आज हमारे बीच में आकाश लामा जी आए हैं। मैं आजमगढ़ की धरती पर आपका, आजमगढ़ की जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप जो संदेश लेकर के आए हैं, आपने तय किया है कि बोध गया को मुक्त करा के जाऊंगा या बोध गया से मेरी लाश जाएगी और इनकी पत्नी साथ साथ इसलिए चलती, इनका कहना है कि कहीं मैं मर जाऊं तो मेरी लाश घर तक को लेकर के पहुंच जाए, इसलिए वो साथ साथ लगी हुई है, आंदोलन को जो है समर्थन अपना दे रही है, इनको आगे बढ़ा रही है। तो मैं आकाश लामा जी से निवेदन करता हूँ कि आप हमारी आजमगढ़ की जनता को, आजमगढ़ नहीं है, सुल्तानपुर से लोग आए हैं, जौनपुर से आए हैं, मऊ से आए हैं, तो आप उनको जो है अपना संदेश दें, कैसे हमारा ये जो है महाबोधि महाभियान मुक्त हो। श्रद्धेय आकाश लामा जी। साथियों, एक चीज और कहना है, आप सब लोग रुके रहेंगे। इस कार्यक्रम की सफलता तभी होगी जब हम लोग विशाल मसाल जुलूस लेकर के कलेक्ट्रेट तक जाएंगे, बाबा साहब को माल्यार्पण करेंगे और उनको नमन करके कहेंगे कि आपका काम हम छोड़ के अधूरा काम छोड़े, हमको पूरा करेंगे, कि हम कसम खाएंगे वहाँ। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सब लोग जो है उस जुलूस में जरूर सम्मिलित होइएगा। और आकाश लामा जी ने अपने फोरम की जो संगठन के रसीद वहाँ दिया है, आप जो लोग उसको सहयोग कर सकते हैं उसमें आप सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं उनका चेहरा जब भी देखता हूं एक प्रेरणा मिलती है। इस प्रेरणा के कारण, इस लामा के कारण कम से कम अभी लद्दाख में जय भीम का नारा लग रहा है, सिक्किम में जय भीम का नारा लग रहा है, दार्जिलिंग में जय भीम का नारा लग रहा है। और आजमगढ़ के धरती पर आते ही विशेष करके एक ऊर्जा मिलती है। तो विशेष यह मंच में उपस्थित जितने हमारे भिक्षुगण हैं, बंदे जी तो 6 साल थे यहाँ पर बोध गया में, उनको तो 6 साल में क्या पता नहीं हुआ होगा, उनको ही मालूम है, लेकिन बोलेगा नहीं। 6 साल में उन्होंने क्या क्या झेला है वो वही जानते हैं। बंदे जी खुल के बोलना पड़ेगा, क्योंकि महाबोधि महाविहार हमारा है, हमको बोलना पड़ेगा। कौन बोलेगा बोलिए। आज जब भी महाबोधि जाते हैं हम, साल में एक बार वहां दिखती है, शिवलिंग बोल रही है, ये बोल रहे हैं, क्या घंटी बजा रहा है, क्या किसी का मूर्ति दिखा रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे। आजमगढ़ पंडित राहुल शंकरताइन का जगह है कि नहीं? तो आप चुपचाप क्यों हैं? आपके धरती पर तथागत बुद्ध का पैर पड़ा है, तो आप चुप क्यों हैं? इसी धरती पर, ये पूर्वांचल में ही तथागत बुद्ध ने घुमा है, तो आप चुप क्यों हैं? यही प्रश्न करने आकाश लामा आया है। आज बीटी एक्ट 1949 इतना अन्यायपूर्ण कानून है। वो कानून जो बना है
बौद्धों के लिए है ही नहीं। आप पढ़ के देख लीजिए। और जो चार बौद्ध, चार नॉन बुद्धिस्ट, ये जो दिख रही है, अतिक्रमण दिख रही है, ये सब कारण एक जड़ है। वो जड़ है बीटी एक्ट 1949। इसको अब जड़ से हम लोग को काटना पड़ेगा। जड़ से काटने के लिए कोई एक आकाश लामा नहीं कर सकेगा, कोई एक अनागरिक धर्मपाल नहीं कर सकेगा। से भंते सुरेश से नहीं आते। आज जो अवस्था है महाबोधि वो नहीं होते, और हमारे लोग घंटी बजा रहे हैं, मुंह में जय भीम और घर में क्या बज रहा है? अपना इतिहास भूल गए। हम देख रहे थे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हमने 2010-15 में बनाया। बंगाल में इशू था, बुद्ध जयंती के दिन छुट्टी नहीं थी, तो हमने सबको जोड़ने का काम किया। 2 साल के अंतराल में हम लोग सक्सेस हुए, जो 70 साल में नहीं हुआ। फिर दूसरा मुद्दा था महाबोधि मुक्ति का। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हमेशा कहता है हम लोग को मेंबरशिप नहीं चाहिए। बाकी देखता हूं मेरा संस्था बड़ा है, मानना मेरा फलना बड़ा है, ये छोटा सा गांव का एक संस्था वो भी मेरा बड़ा है। कितना बड़ा करोगे खुद का संस्था को? कब जागोगे? इसीलिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने कभी मेंबरशिप का ड्राइव नहीं किया और बैंक अकाउंट भी नहीं किया। हम लोग मुद्दे के लिए संस्थाओं को जोड़ेंगे। आप भी जाते हैं प्रत्येक साल महाबोधि, हम भी जाते हैं परिवार लेकर, लेकिन हम लोग के पास वो हिम्मत नहीं है। बिहार में आज बिहार का नाम देखिए, हम लोग मंदिर नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने शुरू में बोला आजमगढ़ के लोग क्या चुपचाप बैठना सीख गया क्या बोलते हैं? हम लोग मंदिर बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। तो उस राज्य का नाम ऐसे बिहार नहीं पड़ा है, लेकिन उसको बिगाड़ कर क्या कर दिया? बिहार। आज आप देखेगा इसी क्षेत्र में ही धम्म का उत्पत्ति हुई है, लेकिन अंधकार इसी जगह में बना दी गई। हमारे दिमाग में प्रथा डालकर, कुछ पाखंड डालकर हम लोग का दिमाग क्या कर दिया? तो हम देख रहे थे इतना बड़ा बड़ा संस्था है बाबा साहब के नाम पर, भिक्षु संघ है, हमारी लामा संघ है, क्यों आगे क्यों नहीं आ रहा कोई संस्था? तो हमने एक कोशिश किया। एक कहानी है, आपको विदित मालूम है ये कहानी। एक बार जंगल में आग लगती है, वो छोटी सी चिड़िया की कहानी जानते हैं आप? हाथ उठाइए कौन जानते हैं? लेकिन अब मैं जो बोलूंगा वो नहीं जानते, इतना के रंग। तो एक बार आग लगा जंगल में, एक छोटा सा चिड़िया प्रयास किया आग को बुझाने के लिए, वो मालूम है आपको। तो वहां पानी लेकर अपने चोंच पर पानी डालते रहा। सभी जानवर हंसी मजाक कर रहे थे, भाग तेरा जल जाएगा, उसका पंख भी जल गया। सभी बोले भागो भाई, ये तो पागल है। तो एक हाथी आया, ये मालूम नहीं होगा, एक हाथी आया और बोला भाई तू चिड़िया भाग यहां से, तेरा जल जाएगा। तो वो चिड़िया ने क्या कहा कि जब ये जंगल की आग की इतिहास लिखी जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने में होगा, भागने में नहीं होगा। तब जाकर उस हाथी को अकल आया और हाथी ने सूंड उठाया और सबको आवाज दी और सभी हाथी मिलकर आग बुझाने लगे। तो मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश आने का मेन कारण है कि बड़े बड़े हाथी लोग बैठे हुए हैं ना, आप आइए, नहीं तो आने वाला जनरेशन पूछेगी आप क्या कर रहे थे।
क्योंकि महाबोधि महाभियान किसी दूसरों का नहीं है, हमारी है। संसार में कहीं भी ऐसा व्यवस्था नहीं है जो उस धर्म के लोग, दूसरे धर्म के लोग चला रहे, उस मंदिर, मस्जिद, चर्च। सिर्फ एक अनोखा उदाहरण है महाबोधि महाविहार, जो बौद्धों का मक्का है, जो 50-50 है। क्या है? अब हम लोग डिमांड करने लगेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए? आप 50-50 हमारा चाहते हैं, पास में विष्णु पद मंदिर है, वहां भी 50-50 कर दीजिए। आवाज उठाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलिए। आप हमारा खीर खाएंगे और अपना चाय नहीं पिलाएंगे, अभी बुद्ध ये नहीं मानने वाला नहीं है। ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए उत्तर प्रदेश से। आज खुशी लग रही है इतनी क्रांतिकारी भूमि पर आकर अपनी बात रखना। राहुल शंकरतायन जो विद्वान इसी धरती पर पैदा हुआ है, और देश में जितने भी आंदोलन हुए आजमगढ़ से ही हुआ है। उत्तर प्रदेश में मैं आया था संकीसा में, वहां देखा भीड़, और हरदोई गया वहां देखा भीड़, और आज आजमगढ़ आया हूं वहां देख रहा हूं इस प्रकार का भीड़। जो संकल्प लेके चले थे, और जो बाबा साहब का जो संकल्प है, प्रबुद्ध भारत जल्दी हो रहा है, ये हम सरकार को बोलना चाह रहे हैं, जल्दी हो रहा है। आजमगढ़ में बहुत शांत रहता है, कल लोग हंसता भी नहीं है। वहां भी एक था, बिहार में भी हम आंदोलन कर रहे हैं, इतना गंभीर से देखो। गंभीर तो गंभीर, कुछ लोग तो ऐसा भी करता है कुछ। छोड़ दीजिए, अब हम लोग को अपना काम से जीतना है। तथागत बुद्ध ने अपने उपदेश से पूरे संसार को कब्जा किया कि नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलित का नेता नहीं है। आज आपको गर्व होगा, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, जो जहां पर तानाशाह होता है, वहां भी डॉक्टर अंबेडकर का मूर्ति लगा है। इसके लिए आपको ताली देना चाहिए उनको। और आजमगढ़ के लोग ताली मारता है। भगवान बुद्ध की करुणा है, भगवान बुद्ध की करुणा है, भगवान बुद्ध की करुणा है। आकाश लाला संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आकाश लाला संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। और आप ताली भी बजाया करिए, आप थोड़ा लो। धन्यवाद। मैं मजाक कर रहा था। आजमगढ़ के लोग बहुत सीरियस है, इतना मालूम है मेरे को। यहाँ से राहुल शंकरतायन जैसे विद्वान पैदा हुआ है, बहुत विद्वान है। आकाश लामा जी आगे बढ़ो। अंग्रेज तो 200 साल राज करके गया है, और 1000 साल का गुलामी इतने जल्दी छोड़ेगा? का छोड़ेगा? मक्खन मिल रहा छोड़ेगा? इधर उधर के बात कर देगा, विष्णु का अवतार ये वो। हमारे कहीं त्रिपिटक में विष्णु अवतार लिखा है? कहीं भी हिंदू का उपनिषद, ये पुराण में कहीं लिखा है ये? अभी हमारे एडवोकेट, अभी 30 अक्टूबर में हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, दिया है अमेंडमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो लीगली हम लोग लड़ रहे हैं, पूरा उपनिषद ये वो पुराण सब दिए, कहीं नहीं लिखा है। खाली बोलने से मान लेंगे हम? हाँ, हनुमान सूरज खाता था, हम मान लेंगे? हाँ, जानना पड़ेगा, छानना पड़ेगा। तो हमारे लोग जान गए हैं। तो मैं यही अनुरोध करता हूं, बहुत खुशी लगती है जब मैं उत्तर प्रदेश घूमता हूं। धम्म का बहुत बड़ा उत्पत्ति हुई है, और परिवर्तन, क्रांति उत्तर प्रदेश से ही होगा। इसीलिए मैं आया हूं पूर्वांचल में। कल मैं रात के 11 बजे
बनारस में टीम बैठे थे, बनारस में बड़ा एक मसाल यात्रा चलेगी और मैं श्रद्धा मित्र बंदे से अनुरोध करता हूं, आप प्रभारी है उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश में गांव गांव में महाबोधि महाविहार मुक्ति का मसाल चलना चाहिए। ये मसाल रुकनी नहीं चाहिए जब तक महाबोधि मुक्त नहीं होगा, बीटी एक्ट 1949 निरस्त नहीं होगा, मसाल चलनी चाहिए। चलने की नहीं चलनी चाहिए, बोलिए। घबराए, मैं आपको खड़ा नहीं कराऊंगा, घबराइए मत। या जितने बनते हैं सब खड़ा कर रहा था, मैं थोड़ा मजाक भी करते रहता हूँ। वहां पुलिस को हंसाता था मैं, तो पुलिस इतना गुस्सा से बोलते थे वो हमारी बात से हंस जाते थे। इतना झेला है, खाली उन्होंने बोला 50 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, वहां पर प्रशासन को वो झेले हैं। हम लोग किसी दूसरों का हक नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे महाबोधि में पूरी कमेटी में कौन हो। मैंने दिल्ली जंतर मंतर में ये भी कह दिया, सिर्फ 1 साल के लिए पूरा बोध रख दीजिए और हम महाबोधि महाविहार को और बोध गया में इतना उन्नति करके दिखाएंगे कि एक भिखारी नहीं दिखेगी, एक बच्चा अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। इतना पैसा आता है। महाबोधि महाविहार, आपको महावीर मंदिर पटना में है, महावीर मंदिर पटना में, उस मंदिर के पैसे से कैंसर हॉस्पिटल चलती है। महावीर मंदिर का 10 गुना पैसा कहां आता है? इसे ना भ्रष्टाचार है। और मैं आह्वान करना चाहता हूं सभी भक्तों को, बड़े बड़े भक्तों को, आप ना देखे कोई लामा कर रहा है आंदोलन, आप ना देखे कि ये आंदोलन फलना है जिसका है, आप ये देखे ये आंदोलन महाबोधि को मुक्ति कराने के लिए, और इससे बड़ा मौका अब और नहीं मिलेगा। मैं आपके धरती से आह्वान करना चाहता हूं, घंटी बजती है, नहीं बजती है ना, वो घंटी में देखिएगा बीच में क्या होता है? दाग होता है, दाग होता है ना। वो लोहे का घंटी में बीच में दाग नहीं होता है जहां बजता है। अब हम लोग पौधों को भी बजाना पड़ेगा, दाग तो लगेगा ही लगेगा, और महाबोधि मुक्ति करके ही हम लोग दम लगे रहना पड़ेगा। यह आंदोलन खत्म हो गया, फलना तो ढिसका है, ये है वो है। आज तक आपने मेरा मुंह से कभी नेगेटिव बात नहीं सुनी, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करता हूं, लेकिन दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन ये दुर्गति जो हमारी हो रही है, इसका मुख्य कारण भी क्या है? हमारे अंदर ही कुछ फालतू डैश डैश है, समझिए। फालतू को डैश में आप जो भी डाल दीजिए, फालतू डैश 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 है। बाबा साहब ने उस दिन मैं 23 सितंबर में गुजरात में था, वहां देखा, उस जगह पहुंचे। उन्होंने 25 साल की उम्र में संकल्प लिया, मैं इतना पढ़ा लिखा होकर ये नौकरी कर रहा हूं और मेरा समाज का क्या होगा। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया। आज आप पैंट शर्ट लगा कर बैठे हैं ना, यहाँ पर व्हाइट ड्रेस लगा कर बैठे हैं, ये सबका इनके बदौलत है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का इनके बदौलत है। इनके समय में तो और कितना प्रताड़ित हुआ होगा, कितना अत्याचार हुआ होगा। उनको पानी पीने का बोतल फेंक दिया जाता था उनके हाथ में। सोचिए, अपना इतिहास जानिए। युवा, आज मेरे को अच्छा लग रहा है कि युवा बहुत है यहाँ पर, अपना इतिहास जानिए। और बिहार में भी इतिहास जान रहे हैं और हमारे लोग जान रहे हैं। हम तो जीतेंगे, सत्य के मार्ग पर जीतेंगे। हमने कहा दिया, अभी नहीं तो सत्य की, सत्यमेव मैं बार बार आजमगढ़ के लोग को बोलने लगाता हूं, बोलता ही नहीं है।
कोई नहीं भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आकाश लामा जी संघर्ष करो, आकाश लामा जी संघर्ष करो। मोदी महाभियान मुक्त होगा। मैं अभी मुंबई में था 14 अक्टूबर को, क्यों गया था? इसने तो मेरे को इतना भी लांछन लगा दिया कि आप ये फलना एजेंट है, आकाश लामा तो एजेंट है। मन में कोई भी कुछ आता है लिख देता फेसबुक में। तो हम लोग को अपना संघर्ष जारी रखना निस्वार्थ। इसीलिए अभी 30 अक्टूबर में भी सुनवाई है और 26 अक्टूबर में दिल्ली में मशाल यात्रा हो रही है। जिस प्रकार आज होगी मशाल यात्रा, 26 अक्टूबर में दिल्ली में मशाल यात्रा हो रही है। तो मैं अनुरोध करता हूं, दिल्ली इतना दूर नहीं है यहां से, आप लोग आने का कोशिश कीजिए। वहां पर जो आप जो भी आएंगे मैं नंबर भेज देता हूं, वो रहने खाने का व्यवस्था करेंगे वहां पर, लेकिन भाड़ा तो अपना देना पड़ेगा। भाड़ा अपना देना पड़ेगा। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आज जो भीड़ यहाँ दिख रहा है, किसी को भाड़ा मिला है क्या? हाँ, मुर्गी मिला? एक पीड़ा आपको लेके आए यहाँ पर, एक पीड़ा लेके आया है। कम से कम मरने से पहले महाबोधि महाविहार मुक्त देख पाए, ये पीड़ा आपको यहाँ लेके आए हैं। आए कि नहीं आए बोलिए? तो इस पीड़ा को सरकार को देखना होगा। तो 26 अक्टूबर में दिल्ली में है कार्यक्रम मशाल यात्रा, आप आइए, हमारी उपस्थिति दिखाइए और सरकार को जानकारी दीजिए कि अब हम कोई आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करने नहीं जाएंगे, महाबोधि को मुक्त कराएंगे। धन्यवाद। आपने बहुत